दुनिया एक खेल है, एक क्रीड़ा स्थली है। परमात्मा ने पृथ्वी रूपी मंच दिया है, वहां शील और मर्यादा से नृत्य कर लो, ये मौका दिया है। ऐसा कलयुग कभी नहीं आएगा। लोग कहते कलयुग बहुत खाक खराब है। नैमिषारण्य में कथा सुनते थे तो आखिरी श्रोता की संख्या का अंक है कितना है? 88,000 लोग को सुनते थे आखिरी अंक से। वो अंक तो कभी का टूट चुका है। काहे का एक कलयुग है? कौन कल? एक कली युग है। अभी तो कली है, खिलने दो उसको, गुलाब होने दो। अभी तो एक कली है। आप हमारे आचार्य को आप कर्मकांड कराते तो शंकर को कली प्रथम चरण है, कली का एक प्रथम चरण, अभी दूसरा चरण आने दो, महक फैल जाएगी। तीसरा चरण आने हम लिप्त हो जाएंगे। चौथा चरण आओगे देवता ईर्षा करेंगे। ये पृथ्वी वाले क्या कर रहे हैं साहब? देवता तो आज भी ईर्षा कर रहे हैं। कहलाने वाले देवता, हमारा देवता गामડામાં देवता એટલે અગ્નિ, જેને ઘરે બાકસ ન હોય ને એ બીજાને ઘરે દેવતા લેવા જાય કે મારા ઘરે હવે રસોઈ કરવી તો દેવતા આપો. અને જે લેવા જાય ને એ બેન જેને ઘરેથી દેવતા લેવા જાય એને કહે કે તમારી વહુ મંદિરમાં મળી હતી ને તો તમારા માટે સાસુજી બહુ ખરાબ બોલતી હતી, એટલે દેવતા લેતી આવે ને એના ઘરમાં દેવતા મુક્તિ આવે. આ બે કામ કરે अमरदास बापू खारावाला, ये मुद्दा उसका है, उसके पास से मैंने सुना खारावाला गाँव गामड़ा में। हमने बचपन में देखा, हमें धूपियों लेने जाइए, राम जी मंदिर की पूजा करी तो धूपिया में धूप करा, अगल बगल में साधु का घर हो किसी का, वहां चूल्हा समझा तो देवता आपो धूपिया में देवता ना गए, પછી गूगल नाखी અને ઠાકોરજી ની આરતી દેવતા લેવા જવું પડે. देवता એટલે अग्नि પણ अभी तो कली है, कली उसको खुलने दो, जबरदस्ती मत खोलो, खिलने दो, प्राकृतिक स्वाभाविक अपनी निजता में वो खुले खिले। और ऐसा खिलने दो कलयुग को कि कभी कली को जो गालियां दी जाए। तुलसीदास जी ने बहुत पॉजिटिव थिंकिंग पेश किया है। तुलसी कहते हैं कलियुग सम युग आन नहीं, कलयुग के समान दूसरा कोई युग ऐसा नहीं है। कई लोग कहते बस स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में आप जा सकते हैं, लेकिन एक वस्तु स्वर्ग में दो चीज नहीं मिलेगी, एक राम कथा नहीं मिलेगी और दूसरी चाय नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हमारू वाद्य आयु डाक, हमारी व्यासपीठ इन सबका स्वागत करना चाहती है। ये सब वाद्य बच जाए, ये सब कला और गुंजन कायम रहे। वाह राम बाप। मातानी आरती के चापी ने गाशे, जे चापी थोड़ा दिवस मां थी वैकुंठ मां गाशे। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन् हृदयारविन्दे भवं भवानी सैनं नमः। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण। बोलिए चाय माता प्रिय हो।
लक्ष्मी जी आपकी कथा में बहुत आनंद आ रहा है यार। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सदगुरु की आनंद बरस रहा फिर भी मैं तो आपको एक महाव्यसन देने आया कि जिसके सामने सभी व्यसन छूटे हो जाए, सभी व्यसन फीके हो जाए। मैंने कई बार ये कहानी सुनाई है कि मुंबई की चौपाटी पर एक बहुत परिचित और पुराना चना बेचने वाला एक चाचा महाराष्ट्रियन, जिसको लोग चने वाला चाचा, बच्चे ही उसके ग्राहक रहते थे, चने वाले चाचे, चने वाला चाचा, चने वाला चाचा। शाम को ही वो अपना स्टैंड लगाकर एक एक रुपया का और जो भी हो वो चना बेचता था। उसके ग्राहक छोटे बच्चे थे, चाचा चना दो, लो चना दो, चना दो। एक दिन सायंकाल को उसका रोज का नियम, वो चना बेच रहा है और बच्चे ले रहे हैं, काफी भीड़ बच्चों की है, बड़ा प्यारा चाचा था। तो उसी समय मुंबई का कोई सांध्य अखबार, शाम को निकलने वाला कोई दैनिक अखबार बेचने वाला एक फेरिया वहीं से गुजरता है। अखबार लो, मुंबई में 1.25 लाख रुपये की लॉटरी लगी है, महाराष्ट्रियन लॉटरी की टिकट को 1.25 लाख रुपया की लॉटरी लगी है, लो लो। तो वो चना बेच रहा था, उस चाचे ने भी 1 रुपये में लॉटरी, क्योंकि चना वेचीने कई रुपया वाला था ही नहीं, लॉटरी लागे तो कदाच थी जोराय, इसलिए उसने खरीदी थी। तो उसने सुना और उसने खरीदा अखबार, और भाग्य योग कि उसकी टिकट का नंबर ही कोई लॉटरी लगी थी, 1.25 लाख चने वाले की। अखबार सीने से लगाकर नाचने लगा। बच्चे कहे चाचा चना दो, चना दो। बोले चना, स्टैंड, ये पैसे सब ले जाओ। अरे चाचा क्यों? बोली बड़ी चीज हाथ में आ जाती है तो छोटी छूट जाती है साहब। 1.25 लाख मिल गया। अब वैसे सनकादिक महाव्यसनी है, सनकादिक जैसा कोई व्यसनी संसार में नहीं है। तुलसी कहते हैं आशा बसन व्यसन, आशा जिसका वस्त्र है, दिशा ही जिसका वस्त्र है, और जिसको एक बहुत बड़ा व्यसन है क्या कि कोई 5वां आ जाए तो चारों हरि कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, कोई 5वां न हो तो 3 सुनते हैं, 1 सुनाते हैं। भगवत कथा पीने का जिसको व्यसन हो गया है, ये बड़ा व्यसन दिया जा रहा है, ये व्यसन का जिसको अनुभव हो जाए तो छोटा छूट जाता है। अब तेदेश वाला भाई पूछो कि बापू हम आपको भूलेंगे कब, है व्यवस्था भूलने की? है? इतने बदनाम हुए हैं इस जमाने में कि लगेगी सदिया आपको हमें भुलाने में साहब। गोपाल दास नीरज और फिर वो पंक्ति कि भूलो तो ये आपका हक है। आपको ये गोपी गीत नहीं लगता? गोपी गीत केवल एक ग्रंथ ने दिया, ये ग्रंथ का अनंत उपकार है, लेकिन गोपी गीत किसी भी भाषा में, किसी भी विधा में आ सकता है। क्या गोपियों की आवाज आपको सुनाई न दे तो आपके कान ठीक नहीं है। ये गोपी कहती है कि हे गोविंद, तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। ईश्वर का कौन ईश्वर, मालिक का कौन मालिक, तू भूल जाओ तो। लेकिन हमारी बात और है, क्योंकि हमने तो मोहब्बत की, हमने तो गोविंद तुझसे प्रीत की है। बड़ा प्यारा गीत है। तो बात चर्चा करते करते बहुत आगे निकल गए। तो कुछ विशेषताएं हैं इस समाज की, वो 3 प्रकार से मुक्त करते हैं। एक तो चिंता मुक्ति आपके आशीर्वाद से होती है, दूसरी विकार मुक्ति, और तीसरा है
रोग मुक्ति, रोग मिट जाते, रोग की मात्रा कम हो जाती है। और कृष्ण शंकर दादा कहते कि रोग शंकर का गण है, ये गण है। तो किन्नर समाज के आशीर्वाद से, ये उनकी विशेषता है। एक बुद्ध पुरुष की तुलना में ये आशीर्वाद आ गया, अथवा तो गांधी बापू के शब्दों में कहूं तो राम नाम की तुलना में गांधी जी ने कभी कहा है, मैं यदि न भूलता हूं तो गांधी जी ने कहा है कि राम नाम मेरे अनुभव में चिंता मुक्त करता है, राम नाम मेरे अनुभव में रोग मुक्त करता है, राम नाम मेरे अनुभव में विकार मुक्त करता है। गांधी जी, मुझे मेरे स्मृति आ रही, गांधी ने कहा। और विनोबा जी जब बीमार हुए, थोड़े अस्वस्थ हुए, और उसी समय गांधी बापू का ये राम नाम के ऊपर का ये लेख उसने पढ़ा और फिर विनोबा ने उस पर टिप्पणी की है। विनोबा जी कहते हैं कि गांधी बापू का ये अनुभव मेरा भी अनुभव है, राम नाम की तुलना में जा रहे आशीर्वाद, बुद्ध पुरुषों के आशीर्वाद की तुलना में, यह आपकी विशेषता। तो परम तत्व की अव्यवस्था का नाम परमात्मा है, वो उसकी नीति परम विचित्र है। ईश्वर के अंश होने के नाते, जीव के नाते किन्नर समाज की नीति की अपनी एक विशेषता है, बहुत विचित्रता बट विशेषता। मैं बार बार आपको स्पर्श करता रहूंगा, टकोरा मारता कि कली प्रभाव लग गया है, ये चौकस। बाकी इंसान की नीति क्या हो गई? एक इंसान दूसरे को छलता है, एक इंसान दूसरे को फरेब देता है, एक इंसान दूसरे इंसान का विश्वास तोड़ता है। किन्नर समाज का मूल स्वभाव में यह तत्व आया है कि उनकी एक विशेष नीति है, कभी किन्नर को छलता नहीं, किन्नर को धोखा नहीं देता। नहीं, पूरे समाज को धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन जितना समाज कवर किया जाए वो भी जगत के लिए कल्याणकारी है। जितना कवर किया जाए इतना जरूरी है। अब क्या है कि कहीं कहीं भोजनशाला चलती है, अमुक धर्मों में अन्न क्षेत्र चलता है। सनातन धर्म के अन्न क्षेत्र तो बिल्कुल खुले ही होते हैं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। कोई भी आए, कोई वर्ण भेद, जाति भेद कुछ नहीं रहता वहां, लिंग भेद कुछ नहीं। बाकी अमुक धर्म में तो कुछ लोग आलोचना भी करते कि ये संप्रदाय वाले हैं, उनके लोगों को ही खिलाते, दूसरे को न खिला। तब मैं कहता हूं पॉजिटिव लो, आटला में तो हाथ भी नहीं था, नहीं तेरे बताता रहे रोहोड़े आवत फलां की भोजनशाला, इसको ही तुमने छोटी सी पीली बिंदी की है तो ही वहां खाने जाओ। इशारा समझना, अध्यात्म में इशारे होते हैं, कई में इशारे होते हैं। कृष्णदास माणिक दादा क्या आक्रोश प्रकट हुआ था ये सब देखकर कि ते दिन आंसू भीना रे अरीना लोचनिया मैं दीठा। ठाकुर के सामने 56 भोग धरा जाए और जीर्ण अजीठू मानव प्रेत जैसु, एक रुग्ण एक मानव बेचारू दरवाजे रो रहा है और उसको तथाकथित धर्मावलंबी ठेस मारकर जाते हैं। तब माणिक कहते हैं ते दिन आंसू भीना रे हरीना लोचनिया में दीठा। ये देश ही कह सकता है अतिथि देवो भव। अतिथि में हमने देवताओं का आरोपण कर दिया। तेरे घर कोई भीख मांगने नहीं आया, अतिथि आया है, देव आया। ये भारत का चिंतन है। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहन, एक क्षमता है इस समाज, कली प्रभाव का कारण और है, छोड़ो। एक दूसरे छल न करे, एक दूसरे को फरेब न करे। इश्क की यह भी एक मंजिल थी, शेर सुनिएगा। इश्क की यह भी एक मंजिल थी, हर कदम पर फरेब खाया गया। हर कदम जो हकारात्मक लगे कि चलो हर कदम पर फरेब खाया, धोखा का। इश्क की यह भी एक मंजिल थी, प्रेम करने वालों के लिए यह भी एक मुकाम था, एक पड़ाव था, एक लक्ष्य था कि खाओ फरेब, फरेब खाओ। हमारे गंगाजोड़ा विद्यापीठ अलियाबाड़ा, डॉलर काका, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस चांसलर राजकोट, वो अलियाबाड़ा में जब थे, एक छात्र आया, मेरे पिताजी बीमार है और मुझे छुट्टी दो, दे दी, जाओ वो आओ। फिर आया 2 महीने के बाद, कोई बीमार है, छुट्टी दो, दी। तीसरी बार आया, फिर भी यही काम दिया।
तो एक दूसरे ने कहा, काका ये तीसरी बार आपको धोखा दे रहा है, कोई बीमार नहीं है लेकिन छुट्टी लेने के लिए ये धोखा दे रहा। टोलर काका का जवाब था मंत्र जैसा कि उसने धोखा दिया है, मैंने तो नहीं दिया। जीना उसको कहते हैं, करे कोई फरेब करे, मौत से करने दो। इश्क की ये भी एक मंजिल थी, हर कदम पर फरेब खाया गया। आंसुओं को भी पसीने आए हैं, आंसू। कुमार साहब, हाँ क्या बात है। गम के मारे जो मुस्कुराए हैं, आंसुओं को भी पसीने आए हैं। कुमार ही है ना, बाराबंकी साहब। हाँ हाँ, हर कदम पर फरेब। ये दूसरा शेर है कि उसी गजल का, ये दूसरे का। तो कुंभ से, कुंभ से कुंभ से आमा घड़ा ने टकोरा मराय, कुंभार ने टकोरा न मराय। આપણે ઘડો લેવા જઈએ તો કુંભારને ટકોરે કારનો કોણ કરનારો છે? કુંભારને ગોતીએ કે ઈશ્વર, જે કુંભારનું કોઈ નામ હોય કે મગનલાલ, એને टकोर, घड़ा ने टकोर। जो चीज आ जाए उसकी महिमा है, करता कहां अपने आप को करता मानता है, उसने तो जगत को दे दिया साहब, दे दिया। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो बदनाम है कोई। ईश्वर ने कहीं हस्ताक्षर नहीं छोड़े, जगत बनाने के बाद कहीं हस्ताक्षर नहीं छोड़े, बना दिया बस। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। जो उत्तरकांड में एक सूची दी, उसमें कहे नपुंसक मुझे परम प्रिय है, राम तथा तुलसी कहता है। तो एक विशेषता जो है आशीर्वाद की, जिसमें रोग मुक्ति की बात आती है, चिंता मुक्त, विकार मुक्त, रोग मुक्त। और नीति एक दूसरे में कभी छल नहीं, एक समाज एक दूसरे को छले नहीं तो बहुत अच्छी बात है, इतना भाग तो निकल गया। ये नीति की विशेषता। यहां तो आदमी आदमी को छलता हो, बड़ी दोपहरी में। हमारे अनिल गुजराती शायर ने तो लिखा कि हजी एक आदमी सुधी एक मानस नहीं पहुंचे, सुनू छे, सांभळ्યું છે, कारणों बंधाय से रस्ता। ये आपकी विशेष नीति है, आपकी विशेष रीति है। किसी के पास आप मांगते हैं, आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, और कोई आपको दे तो आप लेते हैं, तो एक आपकी पद्धति है, ताली लगा करके, मुस्कुरा करके, गा करके, आपको राजी करके। ये आपकी विशेष रीति है, आपकी गति विशेष है आपकी। अब गति कई अर्थों में आपकी गति विशेष, ये विशेषता घણા પુરુષો में આવે છે, એની ગતિ વિશેષ આપણને ખબર જ પડી જાય, ગતિ विशेष। और आपकी रति विशेष है। आपको प्रेम व्यक्त करने की जो रति बात है वो विशेष है। और मुझे कहने दो, ईश्वर के अंश होने के नाते आपकी कृति विशेष है, उसकी एक विशेषता। मुझे बहुत अच्छा लगता कि समाज के इतने उपेक्षित होते हुए भी, समाज के, और कथा में जब आ रहे कितने सज धज के आ रहे हैं। हाँ साहब, તમે જુઓ તો, અને એને થવું જ જોઈએ, કારણ કે આ તો એનો ઉત્સવ છે, ઉસી કા કાર્યક્રમ। અને ઘરને આંગણે જ્યારે આવો માંડવો નખાતો હોય ત્યારે તો કેવા, પણ મને એમ લાગે 3-3 કલાક તો આ લોકોને તૈયાર થતા થતી। જે રીતે હું દર્શન કરું બહુ રાજી થાઉં છું। हम कंगाल क्यों रहना यार, ईश्वर ने एक थप्पड़ मार दी है तो मुस्कुरा के कह दो दूसरी भी मार दे, बाकी हम मौज करेंगे। हाँ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।